Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 7 of 9th class. Name of the book is The Moments and name of the chapter is The Last Leaf. लास्ट लीफ। यहाँ पर बेटा एक ईवी क्रीपर है और उसके ऊपर जो है लीफ जो है उसका लास्ट लीफ है। कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक लड़की होती है। यहाँ पे दो गर्ल हैं कैरेक्टर, शू और जॉन्सी। शू और जॉन्सी दोनों क्या हैं, यंग आर्टिस्ट हैं। तो इनमें से जो ये जॉन्सी है ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और वो सोचती है कि जब इस ईवी क्रीपर का लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी। तो किस प्रकार जो वो लास्ट लीफ है मेंटेन रहता है और जॉन्सी अपनी हेल्थ को रिकवर करती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इट इज़ ऑटम। ये ऑटम का सीज़न है। जो विंड है वो तेज़ हवा बह रही है और बाहर बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश हो रही है। सभी जो ईवी क्रीपर के सभी लीव्स हैं वो गिरते जा रहे हैं एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर जो है वो सभी गिर चुके हैं। वाई डोंट द लास्ट लीफ फॉल, और वो लास्ट लीफ जो है वो क्यों नहीं गिरा, आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरा। वट इज़ द रीजन ऑफ दैट, रीजन ऑफ दिस वी विल नो इन दिस चैप्टर। शू एंड जॉन्सी। शू और जॉन्सी बेटे दो कैरेक्टर हैं यहाँ पर। दोनों जो हैं फ्रेंड्स हैं, यंग आर्टिस्ट हैं और एक ही फ्लैट में शेयर करके रहती हैं। इट मीन्स एक साथ रहती हैं। ये जो फ्लैट है ये एक ओल्ड हाउस के अंदर 3rd स्टोरी के ऊपर स्थित है और दोनों वहाँ पर रहती हैं। जॉन्सी एक बार बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो जाती है नवंबर के महीने में और उसे निमोनिया हो जाता है। वह अपने बेड के ऊपर ही लेटी रहती है और इधर उधर नहीं घूमती है। इस प्रकार जो है वो लेटे हुए अपनी विंडो में से बाहर घूरती रहती है और उसकी जो फ्रेंड है शू वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा, अपने दोस्त के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। इसके लिए वह डॉक्टर के पास जाती है और एक दिन जो है मोस्टली जो डॉक्टर है वो हर रोज़ वहाँ पर उसको देखने के लिए आता है, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। जो डॉक्टर है एक दिन शू को एक साइड लेकर जाकर उससे पूछता है कि क्या जो जॉन्सी है वो किसी बारे में चिंता कर रही है। तो इसके ऊपर शू जो है कहती है कि नहीं, वो किसी चीज़ की चिंता नहीं कर रही है। डॉक्टर जो है वो जॉन्सी को कहता है कि ऐसा मुझे लगता है कि जॉन्सी के बारे में कहता है कि जॉन्सी, ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन्सी ने अपने माइंड को मेडअप कर लिया है, बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी और वह ज़िंदा नहीं रहना चाहती। और इसी सोच के साथ, इसी टेंडेंसी के कारण उससे जो मेडिसिन ले रही है उसमें उसको रिकवर करने में हेल्प नहीं मिल रही है। इस प्रकार शू जो है वो ट्राई करती है जॉन्सी को खुश करने की, उसका इंटरेस्ट इधर उधर, ध्यान दूसरी चीज़ों में जो आसपास हैं उनमें लगाने की कोशिश करती है। और इस प्रकार जो क्या होता है कि सी टॉक, वो उससे बातें करती है, कभी कपड़ों के बारे में, कभी और फैशन की चीज़ों के बारे में बातें करती है। लेकिन जॉन्सी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देती है, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स जॉन्सी नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यू रहती है, उसी बेड पर लेटी रहती है और सी ब्रॉट हर, और वो क्या करती है, हर ड्राइंग बोर्ड को, अपने ड्राइंग बोर्ड को जॉन्सी के रूम में ही लेकर आ जाती है और पेंटिंग करना शुरू कर देती है। इस प्रकार जो है वो जॉन्सी टू टेक जॉन्सीज माइंड मीन्स उसके इलनेस को, बीमारी को भगाने के लिए वो जब वो पेंटिंग कर रही है तो विस्लिंग कर रही है, अलग अलग इंटरेस्टिंग बातें कर रही है उससे, और वो चाहती है कि वो अपनी बीमारी को भूल जाए। इस प्रकार अचानक क्या होता है, शू जो है वो उसको सुनाई देता है, जॉन्सी की विस्परिंग साउंड सुनाई देती है कि वो कुछ बुड़बुड़ा रही है। इस प्रकार वो जल्दी से उसके बेड के पास जाती है और वो देखती है कि जॉन्सी जो है वो उल्टी काउंटिंग कर रही है, उल्टी गिनती गिन रही है और बाहर विंडो से देख रही है और कह रही है 12। कुछ समय के बाद वो कहती है 9, कुछ समय के बाद 10, 9, 8, 7। इट मीन्स बेटा बैकवर्ड काउंटिंग वो कर रही है। शू बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है ये सब चीज़ देखकर विंडो के अंदर, और इस प्रकार वो क्या देखती है कि एक ओल्ड ईवी क्रीपर जो है, ईवी की बेल जो है वो पीछे दीवार के साथ में, मीन्स पीछे विंडो में से वॉल के अपोजिट में क्लाइंब की हुई है, चढ़ी हुई है और वो विंडो में से दिखाई दे रही है। इस प्रकार स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है और जो क्रीपर है, जो बेल है, वो अपने पत्तों को छोड़ रही है।
वट इज़ इट डियर। शू उससे पूछती है कि ये क्या है, आप ये क्या कर रही हैं। जोन्सी जो है वो फिर बुड़बुड़ाती है कि यहाँ पर जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लीव्स थे, 100 से भी ज़्यादा पत्ते थे, लेकिन यहाँ पर अब कितने बचे हुए हैं, 5 लेफ्ट हैं ओनली। ये एक ऑटम सीज़न है। शू कहती है कि जो पत्ते हैं वो गिरेंगे, ये पत्तों के गिरने का सीज़न है। वो कहती है, जोन्सी क्या कहती है कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं मर जाऊँगी। मैं जो फाइनली इट मीन्स बहुत ही पक्के दृढ़ निश्चय के साथ वो कहती है कि और ये मुझे पता है कि ये जो लास्ट 3 डेज़ के अंदर मीन्स अभी 2-3 डेज़ के अंदर ये सब गिर जाएगा। इस पर शू जो उसे कहती है कि नॉनसेंस मीन्स मूर्ख कहकर उसको बोलती है, और वो कहती है कि आईवी क्रीपर का और आपके ठीक होने का कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर को कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर को विश्वास है कि आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जोन्सी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहती है। शू चली जाती है और उसको वो कहती है कि ब्रॉट हर उसके लिए एक कप के अंदर, बाउल के अंदर जो है सूप लेकर आती है, लेकिन जोन्सी जो है सूप नहीं पीती है और वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, यहाँ केवल 4 लीव्स बचे हुए हैं और मैं लास्ट लीव को जो है गिरते हुए देखना चाहती हूँ जिससे पहले कि ये डार्क ना हो। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं हमेशा के लिए सोना चाहती हूँ। शू सेट ऑन जोन्सीज बेड, जोन्सी के बेड के ऊपर बैठ जाती है शू जो है और उसे किस करती है और उसे कहती है कि आप मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आप मरने नहीं जा रही हैं। वो क्या कह रही है कि मैं कर्टेन को भी नहीं डाल सकती क्योंकि मैं पेंटिंग कर रही हूँ और पेंटिंग के लिए मुझे कुछ लाइट चाहिए, और उस पेंटिंग को सेल करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ मनी प्राप्त कर सकते हैं हमारे लिए। तो वो उस जोन्सी को कहती है कि प्लीज़ डियर आप विंडो में से बाहर ना देखें जब तक मैं पेंटिंग करूँ। वो प्रॉमिस करवाती है कि आप विंडो में से बाहर ना देखें। जोन्सी कहती है कि ठीक है, लेकिन आप अपनी पेंटिंग को जल्दी ख़त्म कीजिए क्योंकि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। वो जो है इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो क्या कहती है कि जब भी लास्ट लीफ गिरेगा तो पीसफुली, जब शांति से ये पत्ते गिर रहे हैं तो शांति से मेरी भी मौत हो जाएगी, मैं भी आराम से चली जाऊँगी। वो शू कहती है कि सोने की कोशिश करो, मैं जो है पेंटिंग ओल्ड माइनर की पेंटिंग बना रही हूँ और इस पेंटिंग के अंदर मैं बैरमैन की हेल्प लेना चाह रही हूँ और उसको एक रोल मॉडल के रूप में देखना चाहती हूँ। शू रस डाउन, नीचे जाती है। बैरमैन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, ये 3rd फ्लोर पर रहते हैं और वो 60 ईयर ओल्ड पेंटर है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम जो है उसका पूरी लाइफ में सपना क्या रहा है कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए, और उसका जो वो सपना है वो अभी बाकी था। वो क्या करती है, अपनी वर्रीज़ को, अपनी चिंताओं को बैरमैन को बताती है और कहती है कि जोन्सी जो है वो कन्विंस हो गई है, अपने आप में उसने इरादा कर लिया है कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बैरमैन कहता है कि क्या वो स्टूपिड है और वो मूर्ख जो है वो वैसा कैसे कर सकती है। इस पर जो है वो जो शू है वो बताती है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वो उसको बुखार है और वो बीमार है। इस प्रकार जो है वो खाने के लिए भी मना कर रही है, पीती भी नहीं है, और इस प्रकार मेरी चिंताएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बैरमैन जो है वहाँ पर आता है, वो शू के साथ ऊपर आता है और उसके रूम में आकर क्या देखता है कि जोन्सी सो रही है। शू जो है वो ड्रू करती कर्टेन्स टुगेदर को, दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं और वो उस विंडो से झांक कर देखती है और वहाँ से जो है उस क्रीपर के ऊपर 1 लीफ ऑन द क्रीपर, एक ही लीफ बचा हुआ है। तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं और क्या दिख रहा है कि जो लास्ट लीफ है वो भी 1 या 2 मिनट में मीन्स किसी भी समय गिरे सकता है। बैरमैन एक भी शब्द नहीं कहता है और वह ही वेंट बैक टू हिज रूम, अपने रूम में वापस चला जाता है। इस प्रकार जो जोन्सी है वो ये सब चीज़ें देखकर, उसकी शू की बातें सुनकर बैरमैन वापस अपने रूम में चला जाता है। जोन्सी अगले दिन सुबह उठती है और वो बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में जो है वो कहती है, उससे पूछती है, शू से पूछती है कि वो कर्टेन को हटाए, और शू जो है वो नर्वस हो जाती है। शू ये सोचती है कि जब वो कर्टेन को हटाएगी तो उसका लास्ट लीफ भी गिरा हुआ मिलेगा और उसकी जो दोस्त है वो मर जाएगी। वो कर्टेन को
एक साइड हटाती है रेलुक्टेंटली। रेलुक्टेंटली मीन्स बेटा जो काम बिना इच्छा के किया जाए। इट मीन्स वो हटाना नहीं चाहती है, वो नहीं दिखाना चाहती है कि लास्ट लीफ वो गिर चुका है, क्योंकि उसे पता था कि लास्ट लीफ बचा है और इतना आंधी और तेज़ तूफान है तो वो गिर गया होगा। इस प्रकार जो है वो कहती है कि वाइन शू को एक्सप्लेन करती है कि शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। वाइन उसकी क्रीपर पर देखिए, देयर इज़ स्टिल वन लीफ, यहाँ पर एक वन लीफ बचा हुआ है, आखिरी पत्ता बचा हुआ है। इस प्रकार जो है वो पत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन दिखाई दे रहा है और हेल्दी दिखाई दे रहा है। इतने तूफ़ान के अंदर और तेज़ हवाओं के अंदर भी वो नहीं गिरा। इस प्रकार जो है क्या है, जोन्सी कहती है कि आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात भी तेज़ हवाएं सुनी हैं। मैंने सोचा कि जो पत्ते हैं वो गिर चुके होंगे और आज मैं जो है पक्का मर जाऊंगी। और शू उसकी दोस्त जो है गुस्से में आकर एनर्जेटिकली आप कह सकते हैं मीन्स तुरंत आंसर उसको देती है कि आप यू विल नॉट डाई, आप नहीं मरेंगे। आप मीन्स यू हैव टू लीव योर फ्रेंड्स, मीन्स आपको अपने दोस्तों के लिए ज़िंदा रहना होगा। आपकी मृत्यु होगी तो मेरा क्या होगा। इट मीन्स वो इमोशनल उसको अपने आप से अटैच करना चाहती है। जोन्सी जो है वो बहुत ही स्माइल करती है और अपनी आईज़ को क्लोज़ कर लेती है। कुछ एक घंटों के बाद वो क्या देखती है, विंडो में से बाहर देखती है और फिर भी देखती है कि वो लीफ जो है वहाँ पर स्टिल है, वो लीफ गिरा हुआ नहीं है और उससे बहुत ही ज़्यादा मीन्स चिपका हुआ दिखाई देता है क्रीपर से। इस प्रकार क्या होता है, इवनिंग टाइम के अंदर एक दूसरा तूफ़ान आता है लेकिन लीफ फिर भी नहीं गिरता। जोन्सी जो है वो लेटी रहती है, उस लीफ को देखती रहती है और वो ऑन द स्पॉट उसी समय जो है शू को बुलाती है। शू और वो क्या कहती है कि मैं एक बैड गर्ल हूँ और आप मेरी कितनी अच्छी से देखभाल करती हैं, मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, लेकिन मैं आपसे जो है आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, मैं आपसे कोऑपरेट नहीं करती हूँ। मैं डिप्रेस हो चुकी हूँ और मैं बहुत ही उदास हो चुकी हूँ। जो लास्ट लीफ है वो मुझे दिखाना चाहता है कि मैं कितनी विकेड हूँ, मैं कितनी दुष्ट हूँ और अब मैंने महसूस किया है कि मौत के बारे में सोचना एक पाप है। इट मीन्स अब जोन्सी सोचती है कि ये पत्ता नहीं गिरने वाला है और मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार शू जो है और जोन्सी को हक करती है, अपने गले लगाती है और वो उसे एक गर्म सूप ला कर देती है और इस प्रकार जो है उसके होम में उसको जो है कोम करती है हेयर्स के अंदर। दोनों स्माइल करती हैं और दोनों खुश हो जाती हैं। इस प्रकार जो है दोपहर में डॉक्टर आता है। डॉक्टर उसको पेशेंट को देखकर, जोन्सी को देखकर शू को कहता है कि अब वो जीना चाहती है और अब मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये कहता है कि अब मुझे डाउन स्टेयर जाना चाहिए, मुझे बहरमैन को देखना है, उसको भी निमोनिया हुआ है। बहरमैन कौन है बेटा? वो पेंटर जो उस लास्ट पत्ते को, लीफ को पेंट करके गया है। अब रात में उसने इतनी तूफान में, अब 70 ईयर ओल्ड व्यक्ति है, रात में रहा है तो उसे निमोनिया हो गया है वो, और मुझे डर है कि शायद वो ना बच पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है शू आती है और जोन्सी के बेड के पास बैठ जाती है। जोन्सी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे क्या कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि बहरमैन की जो है निमोनिया से दिस मॉर्निंग में सुबह मौत हो गई है। इस प्रकार जो है वो बीमार थे 2 दिन से और फर्स्ट डे जो है, जो जेनिटर फाउंड हिम, जेनिटर ने जो वहाँ पर बिल्डर है उसने उसको गीले कपड़ों में अपने बेड के ऊपर पाया। उसके कपड़े बहुत गीले थे, उसके शूज़ भी गीले थे और वह कांप रहा था। एंड ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, कि वो उस तूफ़ान भरी रात में पूरी रात बाहर रह गया था। इस प्रकार देन ही फाउंड ए लैडर, इस प्रकार वो देखती हैं कि उन्हें वहाँ पर बाहर एक लैडर भी दिखाई देता है, एक लैंटर्न भी दिखाई देती है और वहाँ पर जो मीन्स उसके बेड के पास हैं और वहाँ पे ब्रशेज भी हैं, ग्रीन और येलो भी हैं। ग्रीन और येलो बेटा उसने जो कलर किया है, उस शेड जो दी है, क्योंकि ग्रीन में येलो शेड ऑटम सीजन में लीव्स में ऑटो हो जाती है, तो इसलिए ये दोनों कलर उसने यूज़ किए हैं। पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर के नियर के पास में रखे हुए हैं ये पेंट, जो जोन्सी डियर मीन्स शू कहती है सब चीज़ों को देखकर लुक आउट द विंडो, उस विंडो के बाहर देखिए, उस आईवी लीफ को देखिए, जो क्या मतलब एक अद्भुत नज़ारा है कि जो वो डज नॉट फ्लैटर नहीं कर रहा है। इट मीन्स वो फड़फड़ा नहीं रहा है, वो उड़ नहीं रहा है हवा के अंदर। तो वो क्या है? दैट्स बहरमैन्स मास्टरपीस, ये बहरमैन का मास्टरपीस है, ये उसकी सर्वोत्तम कला है, सर्वोत्तम पेंटिंग है। उसने पेंट किया है दैट नाइट, उस रात जब आखिरी पत्ता गिरा, जब आखिरी पत्ता आईवी क्रीपर से गिरा तो बहरमैन ने उसको पेंट किया और उस स्टॉर्मी नाइट में बाहर रहा।
तो इस प्रकार जो लीव था वो ओरिजिनल लीव्स नहीं था, ओरिजिनल लीफ नहीं था, पत्ता नहीं था, वो तो एक बर्गमैन की, वो तो एक इस ग्रेट पेंटर की मास्टरपीस पेंटिंग थी और जिससे उसने जॉन्सी को एनकरेज किया जिंदा रहने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।